राधे कृष्ण दोस्तों, आज की कहानी का नाम है भगवान पर भरोसा। एक किसान था, वो बहुत ही मेहनत करता था, वो बहुत ही बुद्धिमान था। उसकी पत्नी अक्सर उसकी प्रशंसा करती रहती, लेकिन वो अपनी प्रशंसा से थोड़ा भी घमंड में नहीं आता, बस हल्का सा मुस्कुरा देता। उसके 3 पुत्र थे। तीनों पुत्र आपस में एक दूसरे से खुद को बेहतर बेहतर कहते रहते, जिसे देख उनकी माँ यानी किसान की पत्नी बहुत दुखी होती। वो अपने घर वालों को हमेशा उनकी शिकायत करती रहती, परंतु किसान बहुत ही बुद्धिमान था। वो एक पल में ही सब कठिनाइयों का हल कर दिया करता था। समय बीता और उस किसान के बच्चे अब बड़े हो गए। तीनों पुत्र अब पढ़ लिख कर किसी न किसी नौकरी में लग चुके थे, लेकिन किसान अब भी किसानी ही करता था, जो कि उसका पुश्तैनी काम था। किसान अब बूढ़ा हो चुका था, अब उससे यह किसानी का काम नहीं होता था। उसने अपने बच्चों को यह काम करने के लिए बोला तो तीनों ही यह किसानी करने को तैयार हो गए, परंतु उन तीनों पुत्रों ने अपने पिता से यह शर्त रखी कि आपको पहले यह बताना होगा कि हम तीनों पुत्रों में से कौन सबसे ज्यादा गुणवान समझदार है। यह सुन किसान की पत्नी अचंभे में पड़ गई कि यह तीनों कैसा मूर्खता भरा सवाल अपने पिता से पूछ रहे हैं, क्योंकि माँ बाप के लिए तो तीनों पुत्र ही समान होंगे। खैर, वो किसान उनकी शर्त मान गया, परंतु बदले में भी उस किसान ने एक शर्त रखी कि वो जैसा बोलेगा उन्हें ठीक वैसा ही करना पड़ेगा। तो वो भी आसानी से मान गए। किसान ने कहा कि मैं आपको कल एक काम दूंगा और वो काम आपको पूरे 1 महीने तक करना होगा। उसका परिणाम आपको महीना खत्म होते ही मुझे अगले दिन बताना होगा। जिसका परिणाम मुझे ठीक लगेगा मैं उसे सबसे महान, समझदार और गुणवान घोषित कर दूंगा। यह सुन तीनों के तीनों बहुत खुश हो गए, क्योंकि जिसके कारण वो बचपन से ही एक दूसरे से मारामारी करते आ रहे थे, उसका परिणाम अब आने ही वाला था। अगले दिन वो तीनों पुत्र किसान के पास आए और पास आकर खड़े हो गए। उन्हें देख किसान बहुत खुश हुआ और बोला, तुम तीनों मेरे लिए महान, गुणवान और समझदार थे और हमेशा ही रहोगे, क्योंकि यह दुनिया में दस्तूर है कि हर कोई एक दूसरे से ज्यादा महान दिखने की दौड़ में है। इसलिए मैं तुम तीनों को बस एक छोटा सा काम देता हूँ और तुम तीनों को वह छोटा सा काम पूरा 1 महीना करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम वो काम नहीं कर पाओगे तो तुम तीनों में से कोई भी महान नहीं होगा। यह सुन उस किसान के पुत्र हंसने लगे। छोटा सा काम और हम ना कर पाए, पिताजी आप काम बोलिए। तो वो किसान उन्हें काम बताने लग गया। किसान ने अपनी पत्नी को बोला कि अंदर से 3 आम लेकर आओ और एक एक आम इन तीनों को पकड़ा दो। किसान की पत्नी ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही एक एक आम उन लड़कों ने पकड़ा और अपने अपने झोले में डाल लिया और पूछने लगे कि पिताजी इस आम का क्या करना है। उनके पिताजी ने जवाब दिया, मैं यह एक एक आम तुम तीनों को खाने के लिए दे रहा हूँ। आपको यह आम खाना है, पर खाना वहाँ है जहाँ आपको कोई भी इंसान न देख रहा हो। यह सुन उनके बेटे जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उनमें से एक बोला, लेकिन पिताजी आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमने यह आम वहीं पर खाया है जहाँ हमें कोई नहीं देख रहा होगा। तो किसान झट से बोला, मुझे मालूम पड़ जाएगा क्योंकि यह आम जादुई है। ठीक है पिताजी, यह कहकर उसके तीनों पुत्र निकल पड़े अपनी अपनी यात्रा पर। तीनों के तीनों यहाँ वहाँ भटके, बहुत भटके और ठीक महीने बाद किसान के पास आ गए और आकर खड़े हो गए। यह देख किसान की पत्नी सोचने लग गई कि क्या बताएंगे यह तीनों के तीनों। किसान ने पहले पुत्र से पूछा, तुमने आम खाया? उसने कहा, हाँ पिताजी, मैं बहुत भटका, लेकिन मुझे एक नदी मिली। मैं उस नदी के साथ साथ चलता गया। आगे बहुत ही घना जंगल शुरू हो गया। मैं जंगल के बहुत अंदर तक चला गया था। वहाँ मुझे ना तो कोई जंगली जानवर मिला और ना ही कोई इंसान। पिताजी, वहाँ तो कोई पक्षी भी नहीं था। मैंने अपना आम निकाला और खा लिया। उसके पिता कहने लगे, ठीक है बेटा। किसान ने दूसरे पुत्र से पूछा, क्या तुमने अपना आम खाया? उसका दूसरा पुत्र बोला, हाँ पिताजी, मैं भी बहुत भटका, लेकिन मुझे ऐसा कुछ न मिला, परंतु इधर उधर भटकने के बाद मुझे गुफा मिली। मैं उस गुफा में प्रवेश कर गया। उसके अंदर बहुत अंधेरा था, मुझे वहाँ कोई नहीं मिला। ठीक वहीं पर मैंने अपना आम निकाला और खा लिया। किसान ने कहा, ठीक है। किसान ने अब तीसरे से पूछा, क्या तुमने अपना आम खाया? उसके तीसरे पुत्र ने कहा, नहीं पिताजी, मैंने अपना आम नहीं खाया। यह सुन बाकी के 2 पुत्र जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन किसान ने उस तीसरे पुत्र से कहा कि तुम्हारे आम ना खाने का क्या कारण है? उसने कहा, पिताजी, मैं जहाँ भी जाता मुझे ऐसा लगता कोई ना कोई मुझे देख रहा है।
मैं जंगल में गया, लेकिन वह पेड़ मुझे देख रहे थे। खुले में गया, वह आकाश मुझे देख रहा था। नदी में गया, वह पानी मुझे देख रहा था। गुफा में गया, वहाँ अंधेरा मुझे देख रहा था। पिताजी, मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपका यह छोटा सा काम न कर पाया, परंतु मैं जहाँ जहाँ गया मुझे कोई न कोई देख ही रहा था। यह सुन वो किसान मुस्कुराया और अपने बेटे को गले लगा लिया और बोला, तुम ही इन दोनों में से महान पुत्र हो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि तुम जहाँ जहाँ भी गए कोई न कोई तुम्हें देख रहा था। अक्सर उस परमात्मा की निगाह हमेशा हम पर होती है, वो चाहे पेड़ के रूप में, चाहे पानी या अंधेरे के रूप में। लोग अक्सर गलत काम करते हैं, लोगों को धोखा यह समझ कर देते हैं कि उन्हें शायद कोई नहीं देख रहा, परंतु ऐसा नहीं होता। उन्हें कोई न कोई परमात्मा के रूप में देख रहा होता है। तुम ही सबसे बुद्धिमान हो, महान हो, गुणवान हो। यह सुन बाकी के दोनों पुत्र शांत हो गए। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।